हेलो गाइस, मेरा नाम है जितेंद्र भटनागर और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है वेबटेक विजन्स फ्यूचरिस्ट में। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे HTML क्लासेस के बारे में। तो HTML क्लासेस का जो यूज़ होता है वो इसलिए किया जाता है क्योंकि जब हम कोई भी CSS करते हैं किसी भी एलिमेंट का, तो हम उसमें एक क्लास डाल सकते हैं। ठीक है। और ये इसलिए डाली जाती है क्योंकि मान लीजिए कि आपने एक से ज़्यादा डिव्स लगा रखे हैं, है ना। अब आपको उसकी स्टाइलिंग करनी है तो आप क्या हर एक में करोगे, या फिर स्टाइल शीट में जाके वहाँ से अगर आप स्टाइलिंग करते हो तो कई सारी डिव है, तो फिर आप कैसे करोगे। तो वहाँ पे फिर क्लास का यूज़ किया जाता है। हर डिव को एक क्लास दे दी जाती है और फिर उस क्लास की स्टाइलिंग की जाती है, जिससे उस जो डिव होती है जिसमें वो जो क्लास डाली है वो डेकोर हो जाती है। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम यहीं पर ही करेंगे स्टाइलिंग, इसलिए हम यहाँ पे हेड सेक्शन बनाएंगे। पहले हेड सेक्शन को क्लोज करेंगे। नाउ अब हम स्टाइल टैग लगाएंगे और इसे यहीं क्लोज भी करेंगे। ठीक है। अब यहाँ हम करेंगे अपनी CSS या स्टाइलिंग। तो मान लीजिए कि जैसे अभी ये जो लंदन है इसे मैं एक डिव में ले लेता हूँ। और यहाँ पे इस डिव को मैं क्लोज कर देता हूँ। सेम ये चीज़ मैं यहाँ करता हूँ। इस पीस टैग से पहले हम एक डिव लगा देते हैं और फिर इसके बाद डिव को हम क्लोज कर देते हैं। तो डिव क्लोज हो गई। अब हम यहाँ पे भी सेम वही चीज़ करेंगे, एंटर प्रेस करते हैं, एक और डिव बनाते हैं और यहाँ पे भी इस डिव को हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम इसे कंट्रोल S करके सेव करते हैं, ब्राउज़र में चलते हैं और इसे रिफ़्रेश करते हैं। तो अभी तो कहीं पे भी अपन को कुछ भी फ़र्क नज़र नहीं आएगा क्योंकि अभी अपन ने खाली डिव सेक्शन को लगाया है। अभी उसमें कुछ कोई भी CSS नहीं करी है, कोई भी स्टाइलिंग नहीं करी है, जो कि अब हम करेंगे। तो यहाँ हम आ जाते हैं। तो अब जब भी हम यहाँ पर स्टाइलिंग करते हैं तो हम उस सेक्शन का या उस एलिमेंट का या उस टैग को लिखते हैं। तो जैसे कि हमें डिव में करनी है, तो अब हम यहाँ टाइप करेंगे डिव, फिर यहाँ पे करेंगे अपनी CSS, अब यहाँ मैं इसे दे देता हूँ एक बैकग्राउंड कलर, जो कि मैं देता हूँ ब्लैक। फिर मैं इसे देता हूँ कलर, जो कि मैं दे रहा हूँ वाइट। ठीक है। अब हम अपने इसको क्लोज कर देंगे, कंट्रोल S प्रेस करते हैं और इसे रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो जितनी भी डिव थी अपनी, यहाँ पे अलग डिव है, यहाँ पे अलग डिव सेक्शन है और यहाँ पे अलग डिव है। तो कलर सबका बदला है, यानी तीनों डिव का बैकग्राउंड कलर और टेक्स्ट कलर बदल गया है। पर हम चाह रहे थे कि अगर हम तो ये चाह रहे हैं कि किसी एक डिव का बदले,
तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ डिव टाइप करते हैं तो जितनी भी डिव्स हैं हमने लगाई हैं उन सब में स्टाइलिंग हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए कि ये जो हेडिंग वाला हमारा डिव है, यहाँ का हम चाहते हैं केवल इसका जो बैकग्राउंड कलर बदले, वो जो स्टाइलिंग करी है वो खाली इस डिव सेक्शन में हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसे एक क्लास देंगे। तो सिंपली हमें टाइप करना है क्लास इक्वल, कोई भी नेम डाल दीजिए जो आपको डालना हो। मान लीजिए कि अभी हम हेडिंग के लिए डाल रहे हैं तो यहाँ हम H प्रेस कर देते हैं, ये एग्जांपल के लिए है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये जो स्टाइलिंग हमने यहाँ पे करी है इस डिव को यहाँ से हटा देंगे। पहले एक डॉट लगाएंगे और फिर यहाँ पे H टाइप कर देंगे, जो कि हमने क्लास नेम डाला है। इसका क्या डाला है हमने, क्लास H। अब इसे कंट्रोल S करते हैं और अब इसे रिफ्रेश करेंगे। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने जो फर्स्ट हमारे डिव सेक्शन है उसमें क्लास डाल के उसमें जो क्लास डाली है वो उसका नेम हमने H रखा है, और फिर जो स्टाइल शीट है हेड सेक्शन में जो हमारी स्टाइलिंग चल रही है वहाँ पे हमने वो नेम को डाला, उस क्लास नेम को डाला, और जो CSS है उसने केवल उसी डिव में स्टाइलिंग करी जिस डिव में क्लास H है, ठीक है। इस तरीके से आप अलग अलग डिव्स में स्टाइलिंग कर सकते हैं, कि ये नहीं कि होगा कि अगर आप डिव का ही स्टाइलिंग करेंगे तो सभी डिव में हो जाएगा। अगर आप क्लास देते हैं तो केवल एक ही डिव में होगा, ठीक है। अब ये भी अपन ये करते हैं कि जैसे हम हेडिंग ले लें कोई सी H2 जैसे हमने रखी है, इसी के साथ अगर एक और H2 हो और फिर हम स्टाइलिंग करें इसी तरीके से, तो वहाँ पे भी यही होगा कि जितने भी H2 हमने बना रखे हैं उन सबकी स्टाइलिंग हो जाएगी। लेकिन अगर हम उसे एक क्लास दे देंगे और फिर क्लास देने के बाद एक स्टाइलिंग करेंगे तो वो केवल उसी हेडिंग की स्टाइलिंग होगी या उसी एलिमेंट की स्टाइलिंग होगी जिसकी क्लास हमने दी है, ठीक है। तो इसके लिए यूज़ होता है क्लास का, ताकि जब हम स्टाइलिंग करें तो ये जो कोड है ये कंफ्यूज ना हो, ये केवल उस एलिमेंट को ही एडिट करे, उस एलिमेंट में ही स्टाइलिंग करे जिसकी हमने क्लास दी है, ठीक है गाइस। तो आज का टॉपिक अपना यही था HTML क्लासेस के बारे में, जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ होती है जब हम स्टाइलिंग करते हैं अपनी साइट में। और आगे के टॉपिक्स हम अपन आगे की वीडियोस में समझेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, तो आने वाले वीडियोस में हम उसे थोड़ा बहुत क्लियर कर लेंगे। और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।